सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरे अंकल का घर है। कौन से अंकल? ये सुभान अहमद का घर है, निकलो यहाँ से। अरे शावेज, गुड टू सी यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा सफर बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज गुड। थोड़ा एक्टिक तो होता है, आपको पता। इनसे मुलाकात हुई, माय वाइफ और तुम्हारी मुमानी। स्टडीज कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने मामू का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। तब से अपने मामू की नौकरी कर रहा हूँ। और वो फेसबुक पे जो आपका घर था वो किसका है? आपका है ना? मेरे मामू का है, मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। और ये मेरा बड़ा होनहार भांजा है शावेज। बेटा एक काम करो, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, रिलैक्स करो, फिर उठ के बातें करते हैं। शफीक, शफीक, एक काम करो बेटा, साहब को ले जाओ और इनका रूम दिखाओ, और जैसे फ्रेश हो जाए फिर मेरे पास लेके आना। जाओ बेटा। ओके। अरे तुम्हें क्या हुआ है? स्टैच्यू क्यों बन गई? कुछ नहीं। घर में मेहमान आए हैं, उनकी खातिर मदारत के लिए कुछ बंदोबस्त करो, खाना वाना तैयार करवाओ, ठीक है? जी। और हाँ, शावेज की खातिर मदारत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हेलो? हाँ हाँ। ये सब क्या हो रहा है? तुम तो अपनी मम्मी तोड़ने वाली थी, मुझसे शादी करने वाली। फिर इरादा बदल दिया मैंने। फिर वो सब क्या था जो तुमने मेरे साथ वादे किए थे? भूल गई सब कुछ? तुम्हारे लिए सब इतना आसान है? जिंदगी में आसान कुछ भी नहीं होता। इंसान को अपनी जिंदगी आसान बनानी पड़ती है। जैसे मैं ज़िशान से शादी करके अपनी जिंदगी आसान बना रही हूँ। तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। तुम सब कुछ इसलिए कर रही हो ना कि मैं अपने मामू पे डिपेंडेंट हूँ। तुमने शायद मुझे कुछ और समझ लिया। इसका मतलब शावेज के मामू सुभान है जो लंदन में रहते थे। या अल्लाह, ये सब कुछ क्या मेरे साथ ही होना था? अगर इसने सुभान को सब कुछ बता दिया तो वो तो पहले ही मेरा भरोसा नहीं करते, मेरी जिंदगी और अजीरन कर देंगे। या खुदा, मैं कहाँ फंस गई?
अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप कब आए? आपने बताया नहीं। बता देता तो सरप्राइज कैसे देता। और सुनो, कैसे हो? मजा आ रहा है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं शाबिज भाई, पता नहीं क्यों डैड मुझे यहाँ पे ले आए हैं। आई वॉन्ट टू गो बैक। आप प्लीज़ डैड से बात करें, मेरी तो वो कोई सुनते ही नहीं है। और वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें समझाऊं कि अब तुम्हें यहीं पे रहना है। सो यू बेटर मेक योर माइंड। नो वे शाबिज भाई, आप क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ पे कभी भी नहीं रह सकता। आई कांट लिव हियर। द पीपल हियर, द कंट्री, इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। आई जस्ट वांट टू गो बैक। ऊपर से डैड की वो न्यू वाइफ, आई जस्ट हेट हर एंड आई नो शी डजंट लाइक मी ईदर। उन्होंने कुछ कहा है तुमसे? शी डजंट लाइक मी एट ऑल। हो सकता है यार तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ शाबिज भाई, आई कैन सेंस इट। उनका बस नहीं चलता, वो मुझे कब से घर का निकाल देती, बस मुझे डैड की वजह से बर्दाश्त कर रही है। अच्छा चलो रिलैक्स यार, इस बारे में बाद में बात करते हैं। अच्छा मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ? जी जी प्लीज़ टेक योर टाइम। ठीक है। तो एक मिनट ठहर जाओ, उनको आने तो दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम, आओ आओ बैठो भाई। कहाँ रह गए थे तुम लोग? कब से इंतजार कर रहा हूँ। यार भाई सर्व करो। बच्चे तो नहीं हैं दोनों। खुद खा भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं। डाल लो। ये खुद भी डाल सकते हैं, लेकिन घर आए हुए मेहमान की खातिर मदारत करनी पड़ती है, पूछना पड़ता है। इस तरह की नॉनसेंस बात करने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके अंकल, इतनी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना घर है ये, मैं खुद ले लेता हूँ। I told you she doesn't like anybody. ये बताओ कि यूके में सब ठीक चल रहा है, मेरे बगैर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? आप सब कुछ इतनी अच्छे तरीके से मैनेज करके गए, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? Exactly. ये क्या हरकत की तुमने डाइनिंग टेबल पर? क्या सोच रहा होगा शावेज कि किस किस्म की औरत के साथ मैंने शादी की? अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल किया होता तुमने। आपको क्या अपनी इज्जत की परवाह है? बस मेरी कोई इज्जत नहीं। आपका बेटा जैसा चाहे मेरे साथ सलूक करे, और अगर आप अपने भांजे के सामने मेरी इंसल्ट करेंगे, वो क्या मेरी इज्जत करेगा आगे? इज्जत करवाने के लिए किरदार भी वैसे ही होने चाहिए, मगर तुम तो। क्या मतलब है आपका? मेरे किरदार में झोल है? साबित तो तुमने यही किया है। इनकी शख्सियत में ठहराव होता है। वो यूं गिड़गिड़ा कर किसी के सामने इज्जत की भीख नहीं मांगते, बल्कि सामने वाला खुद मजबूर हो जाता है उनकी इज्जत करने के लिए। एक बात अपने ज़हन में अच्छी तरह बिठा लो तुम शाज़मा, घर तुम खुद अपनी मर्जी से वापस आई हो। अगर यहाँ रहना है तो तौर तरीके से रहो, नहीं तो वापस चले जाओ।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हटो मेरे रास्ते से। रास्ते से तो तुमने मुझे हटा ही दिया था, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, जिसकी खातिर तुमने मुझे छोड़ा था आज वो भी तुम्हारे साथ नहीं है। तुमने उसे छोड़ा है या उसने तुम्हें? तुम्हारे चेहरे से तो साफ नजर आता है कि उसने तुम्हें छोड़ा। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करो। ओह या राइट, मैं तो भूल ही गया था कि सारे हक तो तुम्हें हासिल है। किसी की जिंदगी बर्बाद करना हो या किसी का दिल तोड़ना, तुम तो कुछ भी कर सकती हो। अगले को तो उस बात का इख्तियार ही नहीं है। शावेज, हमारे दरमियान जो भी हुआ वो माजी था, और माजी को कुरेदने का कोई फायदा नहीं। आज की हकीकत ये है कि मैं सुभान अहमद की बीवी हूँ, जो रिश्ते और हैसियत में तुमसे बड़ी हूँ। हैसियत? तुम्हारी हैसियत है क्या इस घर में? ये तो मैं कल डाइनिंग टेबल पर जा नहीं गया था। इसलिए आइंदा कम से कम मेरे सामने ही खोखला रोब मत झाड़ना। और अगर मैंने तुम्हारी असलियत सुभान मामू को बता दी तो ये रिश्ता और ये हैसियत दोनों नहीं रहेंगी तुम्हारे पास। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने सुभान अहमद से शादी करने का फैसला किया था। जब से मेरी शादी हुई मुझे एक दिन सुकून का नहीं मिला। मुझे तो लगता है मेरी मुसीबतें खत्म भी नहीं होगी, ऊपर से एक और मुसीबत आ गई। कौन सी मुसीबत? क्या हुआ है शाज़मा? कुछ बताओ तो सही, सब खैरियत तो है? कुछ खैरियत नहीं है अम्मी। मुझे लगता है मेरी जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला है। आपको याद है वो लड़का शावेज जिसका रिश्ता आया था मेरे लिए? वो सुभान का भांजा निकला, वो लंदन वाला। हाँ वही मनहूस, कल आया लंदन से, और मेरे सर पे एक तलवार लटक रही है। कब जाके सुभान को वो सब कुछ बता देगा हमारे बारे में। और अगर ऐसा ही हुआ ना, सुभान एक लम्हा नहीं लगाएंगे मुझे इस घर से बाहर निकालने में। वो चाहे सालों बाहर रह के आए, लेकिन उनकी सोच यहाँ के लोगों से भी ज्यादा दकियानूसी है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर सुभान ने मुझसे कोई सवाल पूछ ले तो मैं क्या जवाब दूंगी? ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें क्या मशवरा दूं? अल्लाह जाने सब कुछ तुम्हारे साथ ही क्यों होता है। या अल्लाह, तुम्हारी तो कोई औलाद भी नहीं जो सुभान अहमद को कोई बड़ा कदम उठाने से रोक सके। पता नहीं भाई, अल्लाह ताला की क्या मसलहत है जो तुम्हारी गोद अभी तक सोनी है। दिन रात अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हें साहिब औलाद कर दे ताकि तुम्हारे कदम उस घर में मजबूत हों। भाई औलाद ही है जो माँ बाप को ऐसी जंजीर में बांध देती है जिसे तोड़ना आसान नहीं होता। तुम परेशान ना हो, एक दफ़ा औलाद हो जाएगी ना तो तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुभान अहमद का रवैया भी खुद ब खुद तुमसे बदल जाएगा।
मेरा बेटा मेरी बात मानो ना, तो तुम भी अपनी फैमिली शुरू करने के बारे में सोचो, इसी में तुम्हारी भलाई है। कहाँ गायब हो सुबह से? चेहरा तक देखने को तरस गया हूँ। हरीम को पार्लर ड्रॉप करने गई थी और अब उसे पिक करने जा रही हूँ। अच्छा ईशान, आप अपने कपड़े निकाल के ना प्लीज़ प्रेस करवाने दे दें, मुझे बहुत देर हो रही है। अरे रुको तो सही, इतनी जल्दी किस बात की है? अपना चेहरा तो देखने दो सुकून से। ईशान मुझे बहुत सारे काम है, बहुत ज़्यादा। ठीक है मैं जा रही हूँ। ये भी एक ज़रूरी काम है, तुम्हें देखना, तुम्हारे पास रहना है। सॉरी बाबा सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं अपने कपड़े निकाल लूँ। भाभी चले? ऐसा भी क्या जादू कर दिया मेरे देवर पर तुमने? वो तो एक सेकंड भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। भाभी प्लीज चले। You don't need to worry about Mustafa. Shavez is such a nice guy and very talented. इसी वजह से तो उसने कंपनी को 4 चांद लगाती हैं। बाय द वे वो जो कंपनी है लंदन में मेरी, उसको तकरीबन ओन वही कर रहा है। ये मेरी गारंटी है, तुम उसके साथ आंख बंद करके काम करो, इंशाल्लाह तुम्हें फ़ायदा होगा। I'll call you later on. सुभान, मुझे आपसे बात करनी है। ओह, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज़ हैं जिस तरह से मैंने शावेज से बिहेव किया, उसके लिए मैं आपसे एक्सक्यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं शावेज से भी माफ़ी मांग लूँगी। अब इसका क्या फ़ायदा? इंसान पहले ही सोच समझ कर बोलने की आदत डाल ले तो उसे किसी के सामने शर्मिंदा होने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया, मैं हमेशा स्ट्रेस और टेंशन में रहती हूँ। दिमाग पता नहीं कहाँ उलझा रहता है, इसीलिए शायद मुझसे ये गलती हो गई। कैसी टेंशन और कैसा स्ट्रेस? अब मैं आपसे क्या कहूँ? आप जानते हैं ना, हमारा माशरा ही ऐसा है कि औरत को किसी भी हाल में खुश नहीं रहने देता। लड़की की अगर शादी ना हो तो उसे सवाल पूछ पूछ के मार देता है कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही। और शादी के बाद अगर औलाद ना हो, मुझसे भी लोग बहुत सवाल करते हैं कि मेरी औलाद क्यों नहीं। मैं तो तंग आ गई औलाद के बारे में सवाल सुन सुन के अपने बारे में। एहसास महरूमी का शिकार होने लगी हूँ। लगता है कि कोई महरूमी है मेरे अंदर, कोई गैप है जो आप मेरे साथ किसी डॉक्टर के पास चलेंगे? मैं अपना चेकअप करवाना चाहती हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे औलाद की कोई ख्वाहिश नहीं, मेरा बेटा मौजूद है। मेरे लिए मेरी फैमिली मुकम्मल है, इसलिए तुम अपने दिल से ये ख्वाहिश निकाल दो। ये तो नाइंसाफ़ी की बात हुई सुभान। एक औरत के लिए सबसे बड़ी ख्वाहिश उसकी औलाद का होना होती है, और आप कैसे मेरी ख्वाहिश का गला घोंट सकते हैं? ये मेरा हक है, आप मुझे इससे महरूम नहीं रख सकते।
क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी वजह से मेरे बेटे की कोई भी हक तलफी हो। तुम अपनी औलाद में मसरूफ होकर उससे गाफिल और लापरवाह हो जाओ। ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं उसे अपनी औलाद की तरह चाहूंगी। मैं अपनी जुबान देती अपनी हूँ। जुबान की तो तुम बात मत करो, अपना भरोसा खो चुकी हो तुम। इंसान क्यों ना हर मामले में आला ज़र्फी का मुजाहरा करे, लेकिन जहां औलाद की बात आती है तो वहां सगे और सतीले की बात आई जाती है। कम से कम मैं अपने बेटे को इस झंझट से दूर रखना चाहता हूं। और जरूरी तो नहीं औरत बच्चा पैदा करके ही मां बने। तुम नुमान को ही अपनी औलाद समझो, उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट करो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। लेकिन ये जो औलाद पैदा करने का ख्याल तुम्हारे जहन में आ रहा है, इसे निकाल दो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता। लेकिन बस मैं अपना फैसला तुम्हें सुना चुका हूं और इसमें कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। एक्सक्यूज मी। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। बहुत अच्छा किया जो आप आ गई, मुझे आपको देख के बहुत खुशी हो रही। कैसे ना आती, इतने प्यार से तुमने बुलाया था, ना आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा मान रखने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं नहीं चाहता था कि हरीम को उसकी ज़िंदगी के इतने बड़े दिन पर माँ की कमी महसूस हो। आप भी तो हमारे लिए माँ की जगह है। आप उसे दुआ देंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। Just
इधर आओ मेरी बात सुनो। अम्मी चुप करा करो बात। अम्मी क्या ये? अम्मी क्या कर रही है? कमर को देखो, कैसी हसरत भरी नजरों से देख रही थी तुम्हें, कहीं तुम्हें उसकी नजर न लग जाए। तो क्या हुआ? सोनिया, अपने आप को उसकी नजरों से बचाओ, बल्कि ऐसा करो कि उसके सामने ज़ीशान से भी दूर दूर रहो। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? तुम्हें ज़ीशान के साथ देख के वो दिल ही दिल में महसूस तो कर रही होगी ना, खास तौर पे जब शाज़मा की इस शादीशुदा जिंदगी का जो हाल है, तुम्हें देखकर तो उसको बहुत अफसोस हो रहा होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, क्या हो गया आपको? सोनिया, मेरी बात सुनना। जी भाभी। बहुत अच्छा किया तुमने कि सारी पिछली पुरानी बातें भुला के आज यहाँ चली आई। तो जिंदगी बाकी कितनी रह गई हमारी? दबीर भाई भी चले गए, कल को हमें भी चले जाना है। इस दुनिया से लेकर क्या जाएंगे? बेहतर यही है कि जितनी भी रंजिशें हैं और कदूते हैं आपस में, वो यहीं पे ख़त्म करके जाएं। भाईजान यही सोच कर आई हूँ बस यहाँ पर। इस दुनिया से जाते हुए सीने पर कोई बोझ लेकर नहीं जाना चाहती। बस जो गलतियां जाने अनजाने में हमसे हो गई है ना, अल्लाह पाक हमारी जिंदगियों में हमें उसके लिए माफ़ फरमा दे। आमीन। अरे शाज़मा, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। ज़ीशान, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो कि अभी शादी को सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और मैं इस तरह बिहेव कर रहा हूँ। लेकिन 3 दिन तो क्या, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर 3 मिनट नहीं रह सकता। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि पता नहीं ये 3 दिन कैसे गुजरेंगे। अली, अच्छा भाई ये शाम पर क्या कर रहा है? क्या हो गया? अभी फ्रेंड है मेरा, इतने अरसे बाद यूके से वापस आया है। इसे यहाँ पर बुलाना जरूरी था? अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो फिर? क्या पता चल गया? अभी ऐसा कुछ है ही नहीं जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो रही हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया अली? तुम मामले की नजाकत को समझ ही नहीं रहे हो। भूल गई हो तुम? इसने शाज़मा के घर रिश्ता भेजा था, याद नहीं है तुम्हें? कुछ नहीं भूला हूँ आपी, मुझे सब कुछ याद है। जिस तरह से आपकी साबिका देवरानी ने शावेज़ को मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ़ बनाया था और एंड टाइम पर उसे ज़ीशान के लिए डिच कर दिया था। लेकिन इस सब में शावेज़ का कोई कसूर नहीं था जो मैं उसे यहाँ इन्वाइट ना करता, उल्टा उसके साथ ज़्यादती हुई है।
लेकिन अली मेरी बात आप ही प्लीज़, आप बिल्कुल टेंशन न लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ना तो शाज़मा यहाँ मौजूद है और ना ही शावेज़ का उससे कुछ लेना देना है। आप मैं क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं, मौसूफ मुझसे दोस्ती करना चाह रहे थे। पता नहीं उनको क्यों लगा कि मैं यहाँ सबसे दोस्ती करने के लिए आई हूँ। तो फिर तुमने ये कार्ड क्यों लिया उससे? कार्ड तो मैंने इसलिए लिया कि अफान भाई के ससुराल में कोई बदमज़गी पैदा ना हो जाए। मुझे तो ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं आए। आई थिंक मेरे आने की वजह से मुझे लगता है कि तुम्हारी फैमिली काफ़ी अनकंफर्टेबल होगी। नहीं यार, तुम्हारी वजह से नहीं, वो तो शाज़मा की वजह से। खैर तुम छोड़ो, अब उसकी तो शादी हो गई है, तुम्हारा उससे क्या लेना देना? लेना देना तो है। तुम्हें पता है शाज़मा की शादी किससे हुई? सुभान मामू से। क्या हुआ अम्मी? आप इतनी खामोश क्यों हैं? कहीं आपको अफसोस तो नहीं हो रहा वहाँ जाने के फैसले पर? अफसोस तो हो रहा है बेटा, लेकिन मैं जाने पर नहीं, शाज़मा के नसीब पर। शाह सोनिया के साथ इतना खुश और मुतमईन था, कोई पछतावा नहीं। हमारी शाज़मा है, इसकी जिंदगी में चैन सुकून नाम की कोई चीज नहीं है दाहिर। इस लड़की की खुदसरी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे मेरे बहन भाइयों से काट कर रख दिया। काश इसने समझदारी से काम लिया होता, आज सोनिया की जगह वो शान के साथ खुश और मुतमईन होती ना, अच्छी जिंदगी गुजार रही होती। पता नहीं क्या किया इस लड़की ने। छोड़े मियाँ, अब इन बातों का क्या फायदा, खाम खा आपका दिल ही बुरा होगा। हम बस ये दुआ कर सकते हैं कि शाज़मा और कोई बेवकूफ़ी ना करे, बस अपने घर में बसी रहे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मुझे औलाद की कोई ख्वाहिश नहीं, मेरा बेटा मौजूद है। मेरे लिए मेरी फैमिली मुकम्मल है, इसलिए तुम अपने दिल से ये ख्वाहिश निकाल दो। और ज़रूरी तो नहीं औरत बच्चा पैदा करके ही माँ बने।
तुम नुमान को ही अपनी औलाद समझो, उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट करो और उसके साथ टाइम स्पेंड करो। लेकिन ये जो औलाद पैदा करने का ख्याल तुम्हारे जहन में आ रहा है, इसे निकाल दो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता। हमें अपना मेडिकल चेकअप करवा लेना चाहिए। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जब अल्लाह की मर्जी होगी हमारी औलाद भी हो जाएगी। आप फिक्र ना किया करें इन बातों की। लेकिन अगर खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम है भी तो उसका इलाज करवाया जा सकता है। डॉक्टर्स के पास जाके मैं खुद को स्ट्रेस नहीं देना चाहती और ना ही आपको।